ओम शांति सर। ओम शांति। कैसे हैं आप सब? सब सब बहुत मस्त बढ़िया है सर। शांति सर। मस्त। मस्त, वेरी नाइस। ओम शांति सर। ओम शांति। हम्म। तो कौन बताएगा कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा स्टार्टिंग से? एटलीस्ट टॉपिक क्या क्या कवर किया, कोई बताएगा? देखो, भूषण को पूरा याद है। यही देवता बनने वाला है, और सब तो और सब तो क्या? और सब तो प्रजा बनेंगे इसके। हाँ कुलवंत जी, एक मिनट इससे गुशान से पूछते हैं, देखते हैं क्या बोलते हैं। हाँ बोलो। डे वन पे सीखा कि हम अविनाशी आत्मा है। हम्म। डे टू पे सीखा कि हम अपने पांच कर्म इंद्रियों के राजा हैं और हम अपने पूरे शरीर के राजा हैं। हम्म। और डे थ्री पे हमने सीखा हम्म। कि मैं भूल गया कहाँ से आए हाँ कहाँ से आए कहाँ पे जाना है। हम्म। और डे फोर पे हमने सीखा कि भगवान हाउ टू फाइंड गॉड, भगवान को हम्म। कैसे ढूंढे। हम्म। और डे फाइव पे हमने सीखा एक्सप्लेनेशन ऑफ धर्मा, धर्म 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 जो क्या है इसका? धर्म, अलग अलग धर्मों का एक्सप्लेनेशन सीखा। ओके। हम्म। कुलवंत जी, कंफर्म है कि कुछ ऐड करना है? सर कन्फर्म है। हाँ, बहुत अच्छा, अच्छा रीड कर रहे हैं। बहुत अच्छे से सीख रहा है बच्चा। एंड ये बच्चा नहीं है, देह से बच्चा है, ये सबका जी सर, डैडी ये है। पुराने संस्कार है हाँ, इसके। पुराने संस्कार हैं, ये लेके आया। सोनिया जी, आपको समझ में आ रहा है सब? आप कहाँ से जुड़े हो? जी सर, मुझे राजीव जी ने लिंक भेजा है। राजीव सिदाना। जी। अच्छा, वेरी नाइस। सब समझ में आ रहा है? हाँ, समझ में आ रहा है। फर्स्ट टाइम किया है, मतलब पहले ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी। हम्म। आ, बहुत साल पहले की बात करूँ तब मेरी शादी भी नहीं हुई थी, तो हम्म। मेरे दो फ्रेंड थे, हम्म। ब्रह्मा कुमारी से मतलब जुड़े हुए थे। हाँ हाँ हाँ। हाँ, फिर अभी कुछ दिन के बाद की अगर मैं बात करूँ तो मैं थोड़ा सा मतलब नॉन वेज हम्म। खाती हूँ। हम्म। तो मुझे पता नहीं, मैं दीदी जो है ना, मैं उनकी वीडियो बीच में देखने लगी। कौन, शिवानी दीदी? हाँ जी, शिवानी दीदी। अच्छा। वो ऑटोमेटिक ही आ गया यूट्यूब पे, तो मैं उसको सुनने लगी, उनको बहुत ज्यादा ही सुनने लगी। हम्म। बहुत, हाँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हम्म। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं इस राजयोग में आ जाऊंगी। और हाँ। सबसे अच्छी बात है, मैंने कुछ सीखा नहीं था, सिर्फ हम्म। मैंने इनको, मैं सुनती थी, अब भी सुनती हूँ। हम्म। मेरी बहन है, खुद की हम्म। बहन है मेरी। हम्म। हम्म। बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई, कुछ बाबाओं के उसमें अंधविश्वास में, जो मैं हम्म। नहीं मानती कभी भी। हम्म। मेरी माँ मेरे को बोलने लगी ऐसी ऐसी बात हो गई। मैंने कहा कोई हम्म। बात नहीं मम्मी, आप परेशान मत हो, मैं हूं ना। हम्म। मैंने उसको फोन किया, उसने सारी चीजें बताई। हम्म। मैंने तब कुछ भी नहीं सीखा था, सिर्फ सुना दीदी को। हम्म। मैंने उनकी एक वीडियो भेजी। और हम्म। फिर मैंने उनको बोला, तुमसे अगर कोई पूछता है कि तुम हम्म। कैसी हो, हम्म। तो ये मत बोलो कि मैं ठीक नहीं हूँ या मैं ऐसी हूँ, तुम बस इतना बोलो मैं ठीक हूँ। हम्म। और वाकई में इतनी अच्छी रिजल्ट मिली ना। वेरी नाइस। फिर उन्होंने मुझे 2 दिन के बाद फोन करके बोला, हम्म। तूने जो वीडियो भेजा था हम्म। और जो तुमने बोला मुझे कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, और मैं इतनी अच्छी फील करने लगी। हम्म। मैंने बोला कोई नहीं, यही है सब कुछ। यही है सब कुछ। संकल्प से सृष्टि। कौन बिल्कुल। सा वीडियो भेजा था आपने? क्या हाँ, था? मैंने उनको भेजा था। दीदी का तो मैं सुनती रहती हूँ, कोई भी तो दीदी वीडियो का आता कोई है। भी एक वीडियो आपने भेजा था जिसमें उन्होंने बोला था हाँ, संकल्प से सृष्टि। हाँ जी, हाँ जी। वेरी नाइस, मैं वेरी। वही भेजा था और वो वही करती है। कल भी मैंने यूट्यूब से एक निकाला, राजयोग का, मतलब पूरी कहानी है उसमें। वो भी कहानी मैंने, के थ्रू। बिल्कुल, तो वेरी, मैंने उसको वो सेंड किया है। वेरी नाइस। ज्यादा से ज्यादा आत्माओं की सेवा आप लोग कर सकते हाँ, हैं। बिल्कुल। एंड तो आप लोग को भी अप्लाई करना है कि ये कोई। ऑटोमेटिक हो गया, मैंने हम्म। सोचा नहीं था। और हम्म। सबसे अच्छी बात है कि जब से मैंने दीदी को, जब मैं नहीं भी सुनी थी, तो हम्म। ऑटोमेटिक मेरे मन में एक ऐसा आया कि तुम नॉनवेज मत खाओ। हम्म। फिर उसके बाद ये सुनने लगी मैं, ऑटोमेटिक आया, मैं सुनने लगी, अब तो सब कुछ। हाँ, नीलम जी, आप कहाँ से जुड़े हो? अनम्यूट कीजिए।
अनम्यूट। अच्छा हाँ। संगरूर से। कहाँ से? संगरूर से। संगरूर कहाँ से, किस स्टेट में है? संगरूर। पंजाब में है पंजाब सर, में है सर। पंजाब से पंजाब है में है सर। संगरूर। पंजाब में। तो आपको कैसे मालूम चला ये कोर्स के बारे में? सर मेरे हस्बैंड ने ज्वाइन किया हुआ है आपको, कृष्ण कुमार ने। अच्छा, कृष्ण कुमार की वाइफ हो? अच्छा अच्छा। तो आपके लिए तो बहुत जरूरी है। अच्छा, जैसा कि सोनिया बहन का जो अनुभव था, ये बहुत जरूरी है कि कभी कोई आपसे पूछे कैसे हो, तो बोलो मस्त हूँ, खुश हूँ और तंदुरुस्त हूँ। जी सर। अगर नहीं भी हो तो भी बोलो, जी क्योंकि अभी देखो हम अकेले खुद को सम्मान दे रहे हैं कि मैं स्वस्थ हूं, अकेले दे रहे हैं ना। आपने एक को बोला तो उसने दूसरे को बोला, पता है किसी को बताना मत, वो मस्त है, खुश है, तंदुरुस्त है। फिर वो किसी और को बोलेगा, अच्छा किसी को बताना मत, मैंने पूछा। तो अब आपके लिए 10 लोग योग कर रहे हैं कि आप जी सर। खुश हो, मस्त हो, तंदुरुस्त हो। ठीक है, वेरी वेरी इम्पैक्टफुल ये रिजल्ट देता है। और कभी कुछ पेपर आया, पेपर इन द सेंस कोई चैलेंजेस आए, पैसे को लेके, हेल्थ को लेके, रिश्ते को लेके, अपने और सिर्फ परमात्मा के बीच को छोड़ के किसी को शेयर मत करो। जी क्योंकि कोई भी उस तरीके से नहीं लेगा उतना, या तो जज करेगा, या तो एजम्पशन लगाएगा, या तो ऐसा कोई है जो आपको लगता है उतना ट्रस्ट वर्दी है, जिसको लगता है नहीं वाइब्रेशन अच्छे आएंगे, वहां पे 100% ट्रस्ट जहां है वहीं पे। कि बहुत हम लोग ट्रैप में फंसते जाते हैं। इसलिए मैंने बहुत सारे कंडीशन देखा, बड़े बड़े, अगर मेरे पास कोई रोगी आता है, अलग अलग बड़ी बड़ी बीमारियां लेके लोग आते हैं, तो सबसे ज्यादा तो मैं माइंडसेट पे ही काम करता हूँ। एंड माइंडसेट चेंज हुआ तो बाकी रेमेडीज भी काम करती है। तो हमें वो चेंज हाँ। करना ही है, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये राज योगा कौन सिखा रहा है आप लोगों को? हाथ उठाएं, हाथ उठाएं, हाथ वर्चुअल हैंड पूछूंगा। ये राज योगा का जो कोर्स करा रहा है वो कौन करा रहा है? वर्चुअल हैंड। तो हाँ, भूमिका बोलिए। हेलो सर। हेलो। हमें ये राजयोगा परमात्मा की देन से और आपके साथ से ये सीख रहे हैं। गीत बोलिए। सर परमात्मा से कृपा हुई, उन्होंने भेजा आपको हमें सिखाने के लिए। हाँ, भाविका आप जी। एक जरिया हो, भेजा परमात्मा ने। सर बाबा। बाबा। कुलवंत जी। हाँ जी सर, सिखाने वाले तो वो शिव भगवान ही है, पर माध्यम आपको बनाया है। यस, करेक्ट। दम लाइन क्लियर हो, मुझे शिव बाबा राजयोग सिखा रहे हैं। जी अब सामने जो इंसान बैठा है उनको निमित्त बनाया हुआ है, जी साउंड बॉक्स बनाया हुआ है। हाँ, तो वो बॉक्स ही हूं मैं, और कुछ नहीं हूं। देह देखेंगे तो फिर वो मठ पंथ भ्रांतियां आएंगी, उसमें फंसेंगे। ठीक है। जी और ये ज्ञान उन्हीं का है। और कभी कभी ना हम इसलिए ब्रह्मा कुमारी संस्था को लोग सोचते हैं ना ये एक अनदर संस्था है। मैं बोलता बाप रे बाप। अब प्लस क्या है ना कि इतना धर्म फैल चुका है, चीजें फैल चुकी हैं कि भाई बहन थोड़ा डरते भी हैं, या बोल सकते हो कि सोचते हैं क्या किसी को बुरा ना लगे। मुझे तो लगता है कि शायद मैं ही शुरू करूंगा। मैं तो ओपनली बोलूंगा, अबे परमात्मा आया है, भागो जाओ सीखो, अपने जी डाउट्स को क्लियर करो, अनुभव करो, स्वयं परमात्मा आए हैं। अच्छा, कौन आए? परमात्मा। अच्छा, किस में आए? वो सब बात छोड़ो, उनसे बात करो। किसी भी देहधारी को हमारे इस संस्था में, मुझे, मैं मोस्ट बोल सकता हूँ प्रैक्टिकल इंसान हूँ। ठीक है। कोई अपना पद प्रतिष्ठा कुछ नाम दिखा के मुझे बोले ये मैं नहीं मानता। हाँ, मैं अनुभव करूंगा। तो अनुभव आप लोग को करना है कभी भी। तो ये पूरे जी विश्व में जहां पे भी सेंटर है या जो भी है, तो ये देखना है ये परमात्मा, इसलिए इसका नाम याद रखना है, जी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ईश्वर का विश्वविद्यालय है।
कोई यहाँ पे विश्वविद्यालय। प्रिंसिपल और ये सब नहीं है। ठीक है, जी तो पहले हमने ये 5th डे का हो गया है ना क्लास। जी आज थोड़ा और आगे क्लास बढ़ेगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि शिव और शंकर में अंतर लोग समझते नहीं है, उसमें भी मूंझते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है, उनका कार्य क्या है, उसमें मूंझते हैं। विष्णु कौन है, कृष्ण कौन है, नारायण कौन है, वो समझेंगे। अच्छा, ब्रह्मा विष्णु महेश सिर्फ हिंदू में ही होते हैं क्या? नहीं, मुस्लिम में भी होते हैं, क्रिश्चियन में भी होते हैं, बस नाम चेंज कर दिया, उसको भी आज समझेंगे। अब कोई जी भ्रम सर। में आके एक दूसरे को नफरत करके कुछ कांड करे तो उसकी दूसरी बात है, लेकिन आ, हिसाब तो देना पड़ेगा। ठीक है, बहुत अच्छे से आप लोग सीख रहे हैं तो अच्छा लगता है कि हम्म एक चीज, लास्ट क्लास का एक पहले तो शुरू करेंगे, परमात्मा को किस रूप में आप याद कर सकते हैं, कोई बताएगा जी यहाँ से? हाँ, कुलवंत जी बताइए। सर, एक लाइट के रूप में। अच्छा, लाइट के रूप में, अब तो लाइट हो गए, हमें उनको जी किस भाव से याद रखना है? आ, उसमें ऐसे याद रखना है कि जैसे कोई भी चीज है वो संसारिक नहीं है, हम्म। वो ऊपर अच्छा, की अभी, है। और हाँ अभी, उनसे मिलाप हमारा लाइट की आत्मा के जरिए, लाइट के जरिए ही होगा। ये तो ओरिजिनल हमारा फॉर्मेट हो गया कि हम लोग भी निराकार, वो भी निराकार। ठीक है, एक जी एग्जांपल दूंगा कि अगर हमारा किसी के साथ प्रेम है तो वो आ जाएगा कि जिससे हमारा एक संबंधी को बुलाएंगे तो जल्दी आएगा, या किसी दूर के रिश्तेदार को बुलाएंगे तो जल्दी आएगा, कौन आएगा? संबंधी। बाबा सर को मेरे पिता के हिसाब रूप में देखना है सर। संबंधी, ये ध्यान रखना। से परमात्मा को आप जिस संबंध में जोड़ना चाहते हो वो कंप्लीटली आप पे है। रिश्ता जी जोड़ लो, रिश्ता बना लो। अब वो रिश्ते क्या क्या हो सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो हम सोचते हैं कि हम भक्त और भगवान वाला, नहीं। आप जो रिश्ते में बंधु भाई बनाना चाहते हो बना लो। सारी भाई के संबंध बना लो उनको। सदगुरु बनाना है, सदगुरु के रूप में याद करो कि गुरु मुझे रास्ता दिखा। पिता चाहिए, पिता के रूप में याद करना है, मेरे फादर है, मेरे सब कुछ आप बताओ, आप ही पालनहार हो, पिता के रूप में। माता के रूप में, माता के रूप में याद कर लो। शिक्षक के रूप में, शिक्षक के रूप में याद कर लो। सखा, दोस्त, बंधु के याद में याद कर लो। अच्छा, साजन के रूप में याद करना है, कर लो। संतान, बच्चे के रूप में याद करना है, कर लो। मतलब सर्व संबंध, बीच में निराकार दिख रहे हैं ना, जिस रूप में आप चाहते हैं वो कर लो। और मैं सरल कर दूं, जिस रिश्ते की कमी आपको खल रही है उस रिश्ते में उनको बांध लो। ऐसा सुख की अनुभूति होगी कि आप कभी कल्पना, वो यही रिश्ते में आपको लगता है ये तो सबसे प्योर रिश्ता है। और अनुभव, बाबा हम सबको राजयोगा सिखा रहे हैं इसलिए नहीं, हमने अनुभव करेंगे तब मालूम चलेगा ये कैसा अनुभव है। तो रिश्ते कोई भी फिक्स नहीं कि है, वो निराकार, जिस रूप में याद करेंगे उसी रिश्ते का अनुभव हम सबको होता है। ठीक है, किसी किसी का बॉन्डिंग बाप के रूप में बहुत अच्छा होता है, किसी किसी के रूप में दोस्त के रूप में बहुत अच्छा बॉन्डिंग होता है। अब वो भी डिपेंड करता है हमारे लौकिक जीवन में संबंधी में कैसे रिश्ते हैं। जी ठीक है, तो मेरा एक, आप लोगों ने नेचर देखा होगा, शायद जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको पता होगा, फ्रेंडली नेचर है थोड़ा। तो मेरा हर जी सर। रिश्ते में ना एक फ्रेंडली अप्रोच होता है, हर जी चीज में। अब मैं पापा से भी बात करता हूं तो फनी वे में बात करता हूँ, मम्मी से भी बात करता हूं तो फनी वे में, टीचर से भी बात करता हूं तो फनी वे में। इनफैक्ट राजयोगी जो अपने भाई बहने हैं ब्रह्मा कुमारीज में जब जाता हूं तो उनको मालूम है अभी कॉमेडी होने वाला है। तो वो अप्रोच है आपका, तो वही अप्रोच मैंने अप्लाई कर दिया है बाबा पे। अब मैं क्या करता हूँ, जी आ जाओ ना, हम्म, अकेले बैठे हो, आ जाओ आ जाओ, थोड़ा बात करते हैं। हम्म, पता है ये ऐसा चल रहा है, वो चल रहा है, थोड़ा बताओ। बिलीव मी, विद इन 30 मिनट्स कोई पिक्चर दिख जाएगी, कोई बोल देगा, कोई वीडियो आ जाएगा, एग्जैक्टली वही लाइन का आंसर मिलता है जो मैं सोच रहा होता हूँ।
और वो सिर्फ और सिर्फ, ये क्यों मैं बोल रहा हूं, रिश्ते में बांधेंगे ना परमात्मा को, बहुत अच्छा अनुभव होता है। आप लोग बोलेंगे आप क्या भगवान से बात कर चुके हैं, तो मैं बोलूंगा हाँ, कई बार। परमात्मा से बातचीत हुई है, हाँ जी, कई बार। हम्म, अच्छा, केवल आप कर सकते हैं? नहीं, सब कर सकते हैं। रिश्ते, बाप के साथ जब रिश्ता बन जाएगा तो बहुत, तो रिश्ते में, और वो कंप्लीटली हम सबके इंडिविजुअल डिसीजन पे है कि आपको किस रिश्ते में उनको बांधना है, पूरी तरीके से। समझ गए? हाँ। वो जो चार लोग कहते हैं, समाज कहता है, ये कहता है, ये सब, ये मैं कौन और मेरा कौन, इसके अलावा सब व्यर्थ की बातें हैं, सिंपल। जी सर। सिर्फ आडंबर। पहला हमने चैप्टर पढ़ा था ना कि ज्ञान के जगह पे भ्रम भ्रांतियां ले ले चुका है, इतनी भ्रांतियां हैं। ठीक है, तो जी। आज का टॉपिक शुरू करते हैं। पहला टॉपिक शिव और शंकर में आज का टॉपिक शुरू करेंगे, बिकॉज बहुत लोग शिव को शंकर मानते हैं। तो डिफरेंस जानेंगे तो आप लोग भी, कोई पूछेगा तो जवाब दे सकते हैं, नहीं तो फिर क्या होगा, ज्ञान ऐसा होना चाहिए कि फिर वो आधा अधूरा नहीं होना चाहिए। नहीं तो फिर अगर जवाब नहीं होता है तो फिर हम क्या, फिर सामने वाले से पूछते हैं आप क्या मानते हो, वहां स्कोप है क्या कुछ? जवाब हर चीज का हो तब मतलब ज्ञान सही है। अभी शिव और शंकर में अंतर है। देखो शिव का बाबा का इधर, बाबा मतलब बाप, शिव बाबा मतलब शिव बाप का यहाँ पे निराकारी बाप का यहाँ पे तस्वीर है, और इधर शंकर जी का तस्वीर है। दोनों में अंतर क्या है? शिव परमात्मा है और शंकर देवता है। कोई बोलेगा कैसे मालूम? तुम मंत्र सोचो, शिव परमात्माय नमः, शंकर देवताय नमः। शंकर परमात्माय नमः सुना है क्या किसी ने? नो सर। सब शास्त्रों में है, लेकिन अज्ञानतावश हमने मानना शुरू कर दिया है। निराकार हमने पढ़ा है, तो शिव अशरीरी हैं और शंकर जी जो हैं वो सूक्ष्म शरीरी हैं, मतलब फरिश्ते का रूप है। इनका काम है रचना। ये ब्रह्मा विष्णु महेश के भी रचता है, रचते हैं, और ये खुद रचना है, बाबा की रचना है ये शंकर जी। ये ठीक। हैं ऑलवेज कल्याणकारी। शिव बाबा हमेशा कल्याणकारी हैं, और ये क्या है, विनाशकारी। जब पाप की अति हो जाती है तो आते हैं, उस पे भी हम बात करें। ये हैं योगेश्वर, जो जो योगी होते हैं आत्माएं, उसके ईश्वर हैं। योगेश्वर, योगेश्वर, योगियों के ईश्वर। और योग, ये क्या है, खुद योगी हैं, ध्यान में योगी बैठते हैं। ये जो है परम धाम निवासी हैं, जहां से सारी आत्माएं आती हैं, वहां से आती हैं। और ये कहाँ है, ये सूक्ष्म वतन है, जहां से देवताओं का साक्षात्कार होता है, फरिश्तों का साक्षात्कार होता है। जहां कभी कभी कोई शरीर समय से पहले छोड़ देता है तो आता है ना, जब फिर से, जैसे शरीर छोड़ा वो फिर जी। लौट जाता है, समय नहीं पूरा होता है, तो वो अपना डिस्क्राइब देता है। बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो होंगे कि मैंने कुछ लाइट लाइट देखा, फरिश्तों की दुनिया देखा, फिर उसको दुनिया में वैराग आ जाता है। तो डिफरेंस समझ में आया शिव और शंकर में? ये यस। निराकार है और ये शंकर जी। तो शिव के मंदिर में भी शंकर जी के मंदिर में भी शिव की प्रतिमा होती है, दोनों डिफरेंट हैं। ठीक है, अब ये सबसे बड़ी बात, शिव शंकर मंत्र समझ लिए। अभी आप देखो कि शिव और शंकर के मंदिर में जाते हैं तो शिवलिंग की स्थापना होती है और वहां पे बहुत सारी चीजें चढ़ाई जाती हैं। अब ये चीज इतना, मैं अगर मैं पूछ दूं इसमें से, तो मुझे मालूम है, हमें भी नहीं मालूम था जब तक बाबा ने नहीं बताया, हमें ज्ञान नहीं मिला, तो इसका लॉजिक नहीं मालूम था। अब एक एक चीज का लॉजिक समझिए और आपको मालूम चलेगा कितनी भ्रम फैला हुआ है। अब शिवलिंग है, निराकार है, ज्योति है, उन पे कुछ चढ़ाया जा सकता है क्या? क्या चढ़ाओगे उन पे, क्या खिलाओगे उन पे? तो उन्होंने ये सब जो है हमारे शास्त्रों में प्रतीक बनाया गया है। अब पहली चीज को लेते हैं, जैसे दूध। दूध कैसा होता है? उजला, सफेद। उजला हमेशा पवित्रता का प्रतीक है, सादगी का प्रतीक है। पवित्रता, सादगी, प्योरिटी, नेक दिल, नेक दिल, नेक शरीर, नेक कपड़े। ठीक है, तो ये परमात्मा ने बोला कि ऐसे बनो, दूध की तरह साफ बनो। अच्छा, बाहर बाहर से नहीं, अंदर से भी बाहर से भी कंप्लीट प्योर।
क्यों बोला? क्योंकि बाबा ने बोला है, परमात्मा ने, पवित्रता ही सुख और शांति की जननी है। जननी मतलब माँ है। अगर पवित्रता नहीं है तो सुख और शांति का जन्म ही नहीं होगा। आत्माएं भटकती रहेंगी, भटक रही हैं। तो पवित्र बनो, शुद्ध हो बनो, सादगी के साथ, प्यूरिटी प्यूरिटी को धारण करके। तो ये तो बहुत भारी काम है बनना। तो इंसान बहुत आसान काम करते हैं, भारी काम छोड़ के। हम तो प्योर नहीं बनेंगे, लो आप ही प्योर बन जाओ, दूध चढ़ा दिया उन्हीं पे, लो। हाँ, उनको क्यों पवित्र बना रहे हो और उनको दूध क्यों पिला रहे हो? तो निराकार है, शिवलिंग एक प्रतीक है। अच्छा, दूसरा प्रतीक, तांबे के आ, इसमें लोटे में पानी चढ़ाते हैं। तांबा पवित्र मेटल माना जाता है, और पानी इसलिए कि हमें शिव जी को ठंडा करना होता है, बाबा को ठंडा करना। अच्छा, इसका रहस्य समझते हैं। बाबा ने कहा, एक तो प्यूरिटी के साथ, सादगी के साथ पवित्र बनो, पावन बनो, और ठंडा बनो। ठंडा मतलब ठंडक पहुंचाओ, आपकी वाणी से, आपके कर्म से, आपके बोलचाल से, आपके रहन सहन से, आपके ज्ञान से ठंडक पहुंचे। अब ये कौन बताएगा, कौन हमें ये सब चीज? किसी ने नहीं बताया, तो हमने उन्हीं को ठंडा कर दिया। लो आप ठंडा हो जाओ। उनको क्या पानी चढ़ाने की क्या जरूरत है? अच्छा, ऊपर आप देखो, एक वो बनाते हैं कमंडल, उसे टप 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 पानी गिरते रहता है। और लोग बोलते हैं, अगर कुछ पूछ लो तो गोल गोल बातें घुमाएंगे। अब उसका प्रतीक परमात्मा ने बताया है, बाबा ने बताया है कि मैं चाहता हूं कि तुम्हारे इस बुद्धि में, इस आत्मा में ज्ञान रूपी जो जो बिंदु है, टप 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 आते रहे। एक दिन में कोई नहीं बन जाएगा एकदम संपूर्ण देवी देवता, एक दिन में नहीं। तो ये ज्ञान कंटिन्यू आते रहे, रोज आते रहे, रोज, तब परिवर्तन होगा। तो हमने क्या बोला, ये तो टफ है, रोज इनको ही नहला दो। रोज एक बाल्टी डाल दो, दिन भर का काम हो जाएगा, शाम को जाके फिर बाल्टी डाल दो। देखो हमने क्या कहा, अक का फूल, अक का भी बोलते हैं, आक का भी बोलते हैं। अक का फूल किसी भी देवी देवता पे नहीं चढ़ाया जाता है, क्योंकि विष होता है। चढ़ाते क्यों है? परमात्मा ने बोला कि बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे अंदर जो विष है, विष क्या है? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, द्वेष है। ये विष के समान है, मार देता है इंसान को। एक विकार काफी है, अभी तो भरपूर मात्रा में सारे के सारे लेके चल रहे हैं। तो बोले इसको त्याग दो, मुझे चढ़ा दो। अच्छा, चढ़ाने का मतलब ये है कि दे दो परमात्मा को, इसलिए उनको नीलकंठ भी बोलते हैं। देवों को देव महादेव बोलते हैं। तो हमने क्या बोला, ये तो मुश्किल है, कैसे दे दे? काम विकार दे दें, क्रोध भी दे दें, लोभ दे दें, मोह दे दें, ईर्ष्या दे दें, द्वेष दे दें, जिएंगे कैसे? एक काम करो, अग का फूल चढ़ा दो उन पे, उन्हीं पे चढ़ा दिया। अच्छा, भांग, भांग धतूरा, ये नशा है। ये क्या प्रतीक है? जो भी नशा है, नशा मतलब आपका नशा होता है, किसी को पैसे का नशा है, किसी का नाम शान का नशा है, किसी का परिवार का नशा है, किसी का गहने का नशा है, किसी का सुंदरता का नशा है। जो भी नशा है, नशा को और ये कर दो तो अटैचमेंट, जो आपको बार बार खींचता है दिन भर, वो चढ़ा दो। तो इंसानों ने क्या समझा, हम सब ने क्या समझा जब ज्ञान नहीं था? तो नशा मारो, भोलानाथ का प्रसाद है, मस्त रहो, भांग खाओ, चढ़ाओ, और प्रसाद है लेके और नशे में चढ़ जाओ। अरे कोई परमात्मा चाहेगा क्या? परमात्मा तो छोड़ो, भगवान तो छोड़ो, ईश्वर तो छोड़ो, हम चाहेंगे क्या कि हमारा बच्चा दिन भर नशे में धूत रहे और हमारा बोलते रहे, वाह अरे मेरे मम्मी पापा, वाह अरे मेरे मम्मी पापा? कैसा मानोगे बच्चों को? तो भांग का वैसे निकाला, अपनी अपनी चीजों को, मैंने भांग, जहां भी ऐसे कमी कमजोरी है, नशा है। और दूसरा है, ये लास्ट वाला पोजीशन क्या है? बेलपत्र।
बेलपत्र में 3 पत्तों के पत्र को चढ़ाते हैं और उसमें एक डंडी निकला होता है, एक भी पत्ता टूट गया तो मानते हैं अशुभ है। अब ये प्रतीक क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश को रचने वाले हे परम पिता, हे ईश्वर, हे गॉड, हे अल्लाह, हे रब, मैं भी सही रास्ते पे चल के ब्रह्मा विष्णु महेश जैसा देव आत्मा बनना चाहता हूं। लेकिन अभी जो आपने सुना, अब आप लोग थोड़ा सा कल्पना करके देखिए कि कोई बंदा, कोई भी आत्मा, मेल हो फीमेल हो, इंडिया का हो ऑस्ट्रेलिया का हो, देश कहीं का भी हो, अपने जीवन को पवित्र बना रहा है, प्योर बना रहा है, सादगी के साथ जी रहा है, रोज कुछ ना कुछ ज्ञान ले रहा है परमात्मा का, और धीरे धीरे अक के फूल की तरह अपनी कमी कमजोरियों को खत्म कर रहा है, और जो भी उसका अटैचमेंट है वो हटा के जीवन को सुख समृद्धि के साथ जी रहा है, और सही लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है, वो कैसा बनेगा? कौन बताएगा? कैसा बन सकता है? कल्पना कीजिए। वासा बताइए। ब्रह्मा विष्णु और महेश जैसा सर। हम्म, यही परमात्मा चाहते हैं हमसे। इसको क्या बोलते हैं? ये सारी चीजों को अगर यथार्थ रूप से फॉलो करने लगेंगे तो धीरे धीरे, एक दिन में नहीं होगा, हमारे जीवन में धीरे 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 देवताई गुण आने लगेंगे, और हम भी देव रूप, देव पुरुष की तरह बन जाएंगे। सर भांग को किससे करेंगे, मतलब ये भांग को जैसे आपने बेलपत्र बताया भाई हम ब्रह्मा विष्णु महेश है, हम्म इस तरह से भांग, भांग का भांग थोड़ा मतलब दुकान से खरीद के लाना है, पीना नहीं है। हाँ उसको क्या करना है? भांग एक प्रतीक है। प्रतीक किस चीज का है? अटैचमेंट का। तो अटैचमेंट हमें सारे संबंध में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, जॉब काम काज करते हुए, उसमें बंधन नहीं फील करना है, मेरा मेरा। ये नशा है। ये ऐसा नशा है कि आत्माएं बड़ी दुखी होती हैं। समझ गए, भांग अटैचमेंट। हाँ, अटैचमेंट। तो हमें ये सारी चीजों से, अच्छा एक दिन में नहीं होगा, आज तो ज्ञान मिला है, ये रोज का प्रैक्टिस है, रोज भी छोड़ो, घंटे घंटे का प्रैक्टिस है, और सूक्ष्म में बोलो तो मिनट मिनट का प्रैक्टिस है। आप 1 मिनट में ये याद है कि मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, और मैं अपना रोल निभा रहा हूं, तो आपको सुख की अनुभूति होती। जैसे ही आया, मेरा पता है ये हो जाए तो काम बन जाए, तो अभी आपका ट्रांसफर हो चुका है दूसरे दुनिया में, तो दुख होगा। ये हर मिनट का गेम है। इसको बोलते हैं असली महाभारत। ये है असली महाभारत की लड़ाई, ये है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये कॉन्सेप्ट हुआ। तो आज के बाद अगर कोई किसी को मानता है, अच्छा ये तो हमने शिव और शंकर की और शिव के लिंक पे हमने समझा, दूसरे धर्म में भी सेम चीज होगा। कोई सोचता है कि कमी कमजोरियों को पाल के, किसी को दुख दे के, नशा करके कि परमात्मा को मान लो, पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है। अभी समझेंगे बहुत सारे जो मान्यताएं हैं अलग धर्मों में, वो भी क्लियर हुआ। अभी नेक्स्ट, सारे देवताओं की जन्मदिन मनाई जाती है। शिवरात्रि को रात्रि क्यों जो बोलते हैं? रात्रि इसलिए बोलते हैं कि कलयुग के अज्ञान रूपी अंधकार के समय परमात्मा शिव इस सृष्टि पर अवतरित होकर ज्ञान प्रकाश से 5 विकारों रूपी असुरों का संहार करते हैं। इसे ही शिवरात्रि कहा जाता है। और उस श्लोक से जोड़ लो, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत। जब जब भारत में अति धर्म की ग्लानि होगी, तब परमात्मा आके किसी शरीर का धारण करके, किसी शरीर का सहारा लेकर ज्ञान देंगे। मतलब रात्रि मतलब कंप्लीट पाप, और उजाला मतलब सतयुग, जहां पे सिर्फ सब देवताई गुण वाले हैं। तो जब जब पाप बढ़ जाता है तो परमात्मा आते हैं किसी शरीर का सहारा लेकर ज्ञान देने। और आते क्यों हैं? ये जो राक्षस है ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मोह, आज के टाइम पे अगर मैं पूछूं कि किसके अंदर ये इसमें से एक भी नहीं है,
सबके सब हैं और भरपूर हैं, और इसमें से किसी एक का अंश भी रहा तो मनुष्य दुखी रहेगा। तो परमात्मा को पाना, ऐसे देखा जाए तो ज्ञान तो मिलना बहुत आसान है, उन्होंने हम सबको ज्ञान दे दिया, लेकिन ये डेली का प्रैक्टिस है। डेली बेसिस पे हमें मेहनत करना है, क्या मेरे अंदर कमी कमजोरी, किसको देखना है? खुद को। ठीक है। अब परमात्मा ने आकर आध्यात्मिक ज्ञान दिया, और उस ज्ञान रूपी शक्ति से योग लगा के एक एक कमी कमजोरियों को भस्म करना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, इसका और कोई ऑल्टरनेटिव उपाय नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, स्वयं ईश्वर ने कहा है कि बच्चे, और कोई उपाय नहीं। अब आते हैं क्रिश्चियनिटी में क्या बोलते हैं। यहां तो हमने ब्रह्मा विष्णु महेश देखा। क्रिश्चियनिटी में बोलते हैं, ट्रिनिटी का एग्जाम्पल देते हैं कि सन और फादर एंड होली स्पिरिट, ये तीनों मिलके दुनिया को पावन बनाते हैं। फादर, सन, होली स्पिरिट। ये होली स्पिरिट कौन है? होली मतलब पवित्र, स्पिरिट मतलब आत्मा। बाबा का नाम होली स्पिरिट रख दिया है। जो 10 कमांडेंट मिला था उनको बाइबल में, वो भी तो लाइट, कल हमने पढ़ लिया, कल या परसों, कल था, 5th डे था ना। हाँ, तो होली कमांडेंट में वही बताया गया। तो होली स्पिरिट और ये फादर सन को, तीनों का ये कंप्लीट जो अप्रोच होता है, उससे दुनिया पावन बनता है। और बीच में लिखा हुआ गॉड, ये तीनों के अप्रोच मिला के जो दुनिया को पावन बनाएंगे वो गॉड बनेगा। और ये लोग अब क्या कर रहे हैं कि दूसरे, हमें कैसे अपनी अपनी जनसंख्या बढ़ाएं, कैसे अपना, सब अपना बढ़ाने पे लगे। मेन चीज नहीं समझ रहे हैं क्या है। मेन कार्य करना आसान आसान नहीं है, वो टफ है, तो वो छोड़ दिया, बाकी चीजों में लग गए। ठीक है। अब इस्लाम धर्म में बोला गया है कि अल्लाह के 4 फरिश्ते हैं, जबरील, एजराइल, इसराइल और मिकेल। अब इन सब का रोल क्या है, इनको बताया गया है। इस्लाम में चार फरिश्ते हैं। अब चारों का काम क्या है? जिब्राइल का काम है अवेकनिंग का काम, ज्ञान देने का काम, मतलब कि सही रास्ते पे चलो, सबको सेम समझो, सबका कल्याण करो। बहुत सारे भाई बहन आज ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ज्ञान में चल रहे हैं, बहुत अच्छे से चल रहे हैं। बाकी जो नहीं चल रहे हैं वो क्या मान रहे हैं, आप लोगों को पता है। तो अपने ही धर्म के नियम को नहीं मानते। तो जिब्राइल का काम है ज्ञान देना, बताया गया उनको कि 4 फरिश्ते हैं। अच्छा, इजराइल का काम क्या है? एंजल ऑफ डेथ, विनाश का काम, कि जब पाप बढ़ जाएगा तो इजराइल आएगा और वो फरिश्ता आके विनाश करेगा, महापरिवर्तन। अब हमें हिंदू में क्या बोलते हैं? शंकर जी का काम। अब वो बोले कि नहीं ये मेरा अलग, अरे अलग समझो तो सही। हाँ। अब इजराफिल का काम क्या है? कि कयामत के दिन सबका हिसाब किताब होगा। सबका, जिसने जो, इजराफिल बताएगा, वो फरिश्ता बताएगा कि किसने कितना पाप किया है। तो सोच लो कि अगर कोई धर्म के उसमें लेके किसी भी इंसान को, धर्म भी छोड़ लो, केवल वो ह्यूमन बीइंग है, जानवर है, केवल ह्यूमन बीइंग है, नहीं मतलब वो कोई भी सोल है, जानवर है, इंसान है, अगर वो पाप दे तो कयामत के दिन क्या छूट जाएंगे? पॉसिबल नहीं है। फिर परमात्मा ने बोला है कि कयामत के दिन, अब उसका क्या क्या नाम है? 4-5 नाम है। कयामत के दिन, महापरिवर्तन, विनाश, सतयुग की स्थापना से पहले, संगम युग। तो कयामत के दिन एक एक चीज का हिसाब देना पड़ेगा। फिर परमात्मा ने बोला फिर खून के आंसू रोएंगे। खून के आंसू, कल्पना करो, क्यों एक एग्जाम्पल बोला है कि खून के आंसू मतलब कल्पना से भाई, इतना बड़ा दुख, तो क्या वहां नहीं बताया जा रहा है?
देना ही पड़ेगा। अब मिकेल है, इसको बोला गया है कि ये चौथा फरिश्ता है जिसको पालना के लिए दिखाया गया है। जैसे चारों सीजन आते हैं ना, सीजन जैसे बरसात, गर्मी, ये जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है आत्माओं को, तो उसके पालना के लिए। तो यहाँ पे हमारे यहाँ किसको बोलते हैं पालना के लिए? ब्रह्मादेव। लॉजिक समझ में आ रहा है? सबसे टफ जो है ना, आप लोग बस लॉजिकली समझना। मुझे तो किसी मतलब अजीब लगता है कि टफ काम समझ के बाकी चीजें हम लोग मानते हैं। टफ काम है अपने को परिवर्तन करना, सबसे टफ काम। बाकी सारी चीजें तो इजी है, मेरा ये, मेरा वो, मेरा ये। तो भैया कयामत का दिन, महापरिवर्तन, विनाश में सबको, उसमें कोई नहीं देखेगा। कोविड ने देखा क्या कि हिंदू मुस्लिम कौन है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई देखा क्या? रात देखता है क्या कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है? दिन देखता है क्या कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है? बारिश देखता है क्या कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है? अभी जो कैलिफोर्निया में आग लगा है, वो देख रहा है क्या कि कौन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है? वो देखता है एक ही चीज, कौन है पांडव, कौन है कौरव, कौन है अच्छे सोल, कौन है बुरे सोल, कौन है देवता गुण वाले, कौन है आसुरी गुण वाले। दो ही डिपार्टमेंट है, उसमें जो आएगा जाएगा। अभी कैलिफोर्निया का एग्जाम्पल आया था अभी हम लोग को, तो क्योंकि हम लोग को इंटरनल न्यूज भी आता है, वहां पे भी सेंटर था परमात्मा का। तो उनको पहले ही आभास हो गया कि बच्चे यहां से निकलो, यहाँ पे शिफ्ट हो जाओ। तब आग लगी है, एक भी बाबा के बच्चों को आंच नहीं लगी है, एक भी आत्मा। यूक्रेन और उसकी लड़ाई लगी थी ना, कहाँ कहाँ की अभी चल रही लड़ाई? आ, यूक्रेन और इजराइल इजराइल और यूक्रेन। इजराइल और यूक्रेन ना। हाँ जी। हाँ, तो ये इजराइल में भी सेंटर था, नहीं यूक्रेन में था, सॉरी यूक्रेन में सेंटर था, बहुत बड़ा सेंटर था। तो वो चल रहा था, फाइट चल रहा था एकदम रियल। मैं वीडियो भी निकाल के आप लोगों को भेजूंगा, बहन ने बताया। तो रूम ओनर आया, बोला ये आप खाली कर दीजिए, लड़ाई लगी है, आप लोग ये सेंटर खाली कर दीजिए। तो उन्होंने बाबा के कमरे में गए। हमारा एक नियम है, सब भी जो आप लोग भी करें, हम लोग हर चीज पूछ के करते हैं, बाबा क्या करें, तो बाबा टचिंग देते हैं, हाँ बच्चे ऐसे ऐसे करो ऐसे। तो सबने मिलके वो ट्रांसफर वो किया, सेंटर खाली किया। जिस दिन आखिरी सामान वहां से गया, आखिरी सामान मतलब होता है ना कि एक पोस्टर छूट गया, कुछ भी नहीं बचा, हर चीज जैसे सब चला गया। जिस दिन आखिरी सामान वहां से चल के वो लोग शिफ्ट हुए, नेक्स्ट डे उसी बिल्डिंग पे बम गिरा। ऐसी चीजें होती हैं। तो दो ही धर्म है, आसुरी धर्म, देवताई धर्म, और कोई धर्म नहीं है। अच्छा इंसान, बुरा इंसान जब आएगा ना, जब प्रकृति आता है, ये दो ही में डिफरेंस होता है। तो जो अच्छे सोच के हैं, अच्छे भाव पे हैं, सब चीज धारणा कर रहे हैं, तो प्रकृति भी सपोर्ट करती है। इस पे भी एक आया था अनुभव बहन का, कि कहीं तो ये फॉरेन का ही है, 4-5 लोग गए थे बीच पे घूमने। तो एक बाबा की बच्ची थी, बाबा के ज्ञान में चल रही थी। तो अचानक से वहां पे होता है ना, अचानक से बाढ़ आ जाता है बिना कुछ वो किए। तो बाढ़ जोर से आया, बस आया और उसके मुख से निकला बाबा। पूरे बीच पे सिंगल एक ही बंदी बची थी। बाबा ने वरदान दिया है बच्चों को, सारे प्रॉब्लम की चाबी है मेरा बाबा। रिश्ते जुड़ गया तो बस एक लाइन में, महा मेरा बाबा। और क्या करना है इसके लिए? ऊपर ऊपर से मानना, बोलना, एक दूसरे को वो देना दुख, कुछ कोई नहीं बचने वाला है, कोई नहीं बचने वाला है। हाँ अभी अच्छा लग रहा है, लेकिन अच्छा लग के भी क्या होगा, अभी तो आने वाला है सब। ठीक है। तो हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं कि परमात्मा ने चुना, हमें ये ज्ञान दे रहे हैं, अपनी कमी कमजोरियों को ठीक करके। बाकी जो आत्माएं नहीं सुधर रही हैं, गलत रास्ते पे जा रही हैं, दया आनी चाहिए। फिर मैं वो एग्जाम्पल दूंगा,
ईसा मसीह का, जो उनको क्रॉस पे लगा के ऐसे मार रहे थे, तो बोल रहा है कि हे परमात्मा इन पे दया करना, जो आके दे अभिमान में इसको मार दूंगा तो ये हो जाएगा। अरे भैया, लॉजिक लग रहा है, सब धर्म में वही है। हमने पहले रास्ते देखे, फिर समझा परमात्मा कौन है, फिर हर धर्म की मान्यताएं देखी। आज हम देख रहे हैं कि सबके, जो बोलते हैं गॉड का 3 डेफिनेशन होता है, मतलब बनते कैसे हैं, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर, यही बोलते हैं ना गॉड का। चलो फिर से आते हैं अपने सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, बिकॉज काम तो यहीं से शुरू होता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक तो लिखा है गॉड मतलब जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि एक बूढ़ा बाबा को बैठाया गया है यहाँ पे। जो फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे उनको लग रहा होगा कि यहाँ पे ब्रह्मा की जगह पे यहाँ किसको बैठा दिया है। हमने तो दाढ़ी वाले किसी को देखा है, 4 वेद, चारों हाथ में वेद शास्त्र, 4 मुख देखा है, दाढ़ी देखा है, मुछ देखा है, ठीक है। अच्छा सोच रहे हो आप लोग। अब मेरे सवालों का थोड़ा जवाब देना है। ब्रह्मा के बारे में बोलता है कि ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की। सृष्टि में कौन रहते हैं? इंसान। तो कब रचना की? अच्छा, दूसरा सवाल कि सारे देवता बहुत ही यंग दिखाते हैं, एक ही देवता को बूढ़ा क्यों दिखाते हैं? 4 मुख दिखाते हैं, कमल पुष्प, कमल पे बैठते हैं, और सारे हाथ में वेद शास्त्र है। ये भी मान्यता है कि ब्रह्मा ने अपने मुख से सृष्टि की रचना की। मुख से कैसे सृष्टि की रचना होती है? फिर ब्रह्मा की कहीं पूजा नहीं होती। सब है, बस भ्रम की वजह से सही नहीं था ज्ञान। कौन बताएगा? इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि परमात्मा जब नहीं ज्ञान देंगे तो हमें कैसे मालूम चलेगा। तो बाबा ने बोला है कि जो यज्ञ, जो मैंने वो श्लोक में बोला है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, जब भारत में अति ग्लानि होगी तो मैं किसी साकार शरीर, मतलब शरीर देहधारी का सहारा लेकर ज्ञान देता हूं। अब वो देखो, अब ज्ञान देता हूं, अब सारी चीजें कनेक्ट होगी। ब्रह्मा के मुख से ज्ञान देते हैं, और वो जो ज्ञान जितनी भी आत्माओं तक पहुंचेगी वो सब के सब ब्रह्मा मुख वंशावली हो गए। समझे? अब ब्रह्मा मुख वंशावली मतलब मुख से वंश निकल रहा है। दूसरी चीज, चारों दिशाओं में ये ज्ञान फैलेगा। आज के डेट में आप लोगों को जान के हैरानी होगी, जो फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, 140 कंट्री में लगभग 20 लाख बाबा के बच्चे राज योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं, और उनसे ये अनुभव कर रहे हैं, और अपने जीवन में धीरे धीरे कमी कमजोरियों को खत्म करके सुधार ला रहे हैं। लगभग 20 लाख लोग, 140, मतलब चारों दिशाओं में ज्ञान जा रहा है। फिर परमात्मा ने बोला है कि सारे वेद शास्त्र का नॉलेज मैं दे देता हूं। अब नॉलेज के पीछे मत भागो, अब भागो अपने कमी कमजोरियों को खत्म करने के पीछे। बाकी तो रोज मुरली चलती है परमात्मा की, वो भी आगे बताऊं। तो असल में ब्रह्मा कौन है? एक ह्यूमन तन है जिनके अंदर परमात्मा प्रवेश करके ये ज्ञान मनुष्यों तक पहुंचाते हैं। अब कोई बोलेगा परमात्मा किसी मनुष्य के तन में कैसे प्रवेश कर सकते हैं? कुछ भी बोल रहे हो। तो बाबा ने बोला, ये मेरा कुछ भी कहा हुआ नहीं, जो जितना ज्ञान में आगे जाएगा उसको सारे जवाब मिलते हैं। परमात्मा ने मुरली में बोला है, एक साधारण भूत घुस सकता है तुम लोग की बॉडी में, परमात्मा नहीं घुस सकता। ये भी ड्रामा मैंने इसलिए रचा है कि मैं ये एग्जाम्पल दे सकूं कि आत्माएं किसी के शरीर में प्रवेश कर सकती हैं। पूरे जीवन में ब्रह्मा बाबा ने, पहले उनका नाम दादा लेखराज था, हीरे के व्यापारी थे, तो एक अलग से एक दिन क्लास होगा उस पे। उनका नाम स्वयं परमात्मा ने जब आके ज्ञान दिया तो ब्रह्मा रखा।
कि ये ब्रह्मा की आत्मा है। जब धरती पे और खास करके भारत में अति ग्लानि हो जाती है तो इसी के शरीर का सहारा लेकर मैं ज्ञान देता हूं। और पूरे जीवन ब्रह्मा बाबा ने एक ही चीज बोला है, इस देह में, इस बूढ़े तन में मत फंस जाना, फिर से वही देह शुरू कर देना, उसी को याद करना। करण करावनहार वही है, वही क्रिएटर है, वही भगवान है, वही गॉड है, वही मुझे तो यूज किया है। कभी कभी नहीं बोला है बाबा ने। तो अभी अब सारे डॉट कनेक्टेड हुए लॉजिकली कि ब्रह्मा मुखवंशावली सृष्टि की रचना कर रहे हैं ब्रह्मा द्वारा परमात्मा, और दोनों काम एक साथ चल रहा है। सृष्टि का विनाश का भी चल रहा है और सृष्टि की स्थापना का भी काम चल रहा है। बोलो क्यों? जो लोग खूब पाप पे पाप किए जा रहे हैं, खूब पाप, गलत आदतें, मार काट, खान पान, वो कहाँ जा रहे हैं? विनाश की तरफ। और दूसरी तरफ परमात्मा के ज्ञान को धारण करके डे बाय डे अपनी ही कमी कमजोरियों पे काम कर रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं? देवताई गुण को धारण करने की तरफ। तो जब महापरिवर्तन होगा, विनाश होगा, कयामत का दिन आएगा, तो आपको क्या लगता है लॉजिकली किसको उस स्वर्ग में, उस जन्नत में रहना चाहिए? कौन रहना चाहिए? जो मार सर पीट मार काट कर रहा है, धर्म के नाम पे, बाहुबल के नाम पे, धन के नाम पे एक दूसरे को मार रहा है, वो रहना चाहिए? या जो अपनी ही कमी कमजोरी को दम धीरे धीरे खत्म करके कंप्लीट खत्म कर दिया है, वो रहना चाहिए? सबको सद्भावना शुभ कामना के साथ देखता है, सबको सेम समझता है, कौन रहना चाहिए? सर जो अपनी कमी कमजोरियों को पूरा कर चुका है उसी करेक्ट, को रहना चाहिए। करेक्ट। आजकल तो बड़े बड़े सोसाइटी में भी ना इंटरव्यू होता है कि ये लोग इस सोसाइटी में रहने लायक हैं कि नहीं है, करेक्ट है? तो जब सोसाइटी में इतना स्ट्रिक्ट रूल है, तो वो सतयुग में, वो स्वर्ग में, वो जन्नत में रहने के लिए इंटरव्यू नहीं होना चाहिए? और ये जो लोग जाके सतयुग में रहने लगेंगे तो सतयुग रहेगा कि फिर से कलयुग ही हो जाएगा? सारे डॉट क्रिएट हो रहे हैं, कनेक्टेड हो रहे हैं। तो दोनों काम चल रहा है। कुछ लोग अपनी कमी कमजोरियों को निकालने में लगे हुए हैं दिन रात, उनके पास टाइम ही नहीं है, अपने से ही उनका महाभारत जाओ। कुछ लोग जी ले अपनी जिंदगी, देखा जाएगा बाद में। और जब आईसीयू में जाते हैं तो चिल्लाना चीखना शुरू करते हैं, परमात्मा बचाओ, तो परमात्मा उस टाइम पे साक्षी हो जाते हैं। साक्षी मतलब सिर्फ देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक कहावत है ना कि किसी का असल में ज्ञान देखना है, किसी की असल में पर्सनालिटी देखना है, तो तब देखो जब उसके जीवन में कोई परेशानी ना हो, पैसे भी हैं, हेल्थ भी सही है, परिवार भी सब, उस समय पे कैसे बिहेव कर रहा है वही उसका रियल पर्सनालिटी है। उस समय पे जिसने याद किया, अपनी कमी कमजोरियों पे काम किया, तो उसके जीवन में दुख आएगा ही नहीं। इसलिए बोलते ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। सब है, सब लिखा हुआ है, लेकिन वो क्या बिखरा हुआ है, कभी कहीं कुछ ये, कहीं कुछ ये परमात्मा जब आके सारी चीजें ऐसे बहुत ही क्रिस्प करके डाल, क्योंकि उन्हीं का ज्ञान है ना, वो अपने बारे में सब अच्छे से बता सकते हैं। लेकिन मनुष्यों को क्या चाहिए? ऐसा कुछ भी, ये कैसे छोड़ देंगे जो जीने का सहारा है। कल ही न्यूमरोलॉजी क्लास में हम लोग खान पान पे बात कर रहे थे, किसी एक भाई ने बोला कि अरे जिएंगे कैसे, सब चीज छोड़ी। अब सोचो,
और पूरे बैच में सबसे ज्यादा पेपर उनके लाइफ में चल रहा है। सोचो, पूरे बैच में अगर और साधारण भाषा में बोलूं तो सबसे दुखी वो हैं। क्योंकि मैं टीचर हूं ना, न्यूमरोलॉजी, वो भी परमात्मा ने, इसलिए तो ये तो ज्ञान और एकदम अंदर चला जाता है। दिन भर तो कई केवल दुख ही, दर्द, तकलीफ ही देख रहा हूं, और वो आत्मा बोल रहा है कि कैसे जीऊंगा। तो भैया एक ही रास्ता अपनाना पड़ेगा ना। तो और पुरुषार्थ बढ़ता है, और बाबा के महावाक्यों पे वो होता है। और कोई रास्ता नहीं है। बाबा बोलते हैं सिर्फ मुझे याद करो, और नहीं करना है अखंड योग कर दिया, भूखे हो गए, बारिश में खड़े हैं, जटा बढ़ा लिया, घर छोड़ के बाहर चले गए, परिवार को बोले, ये सब नहीं। ऊपर ऊपर से कोई, ये सब बहुत आसान है, बहुत इजी है। ये टफ है। पूरे सबके साथ होके अपने ही कमी कमजोरियों को खत्म कर रहे हैं, तब परमात्मा मिलेंगे। अब इसका राज बाबा ने क्या बताया है। सतयुग में क्या सारे वैरागी रहेंगे? क्या कहावत है, देवी देवता का युग है सतयुग। तो देवी देवता परिवार के साथ रहेंगे ना, कि अकेले रहेंगे, वैरागी रहेंगे? तो अब कॉन्सेप्ट समझना, जो परिवार के साथ रह के यहाँ पे पावन बनेगा, शांत बनेगा, देवताई गुण धारण करेगा, वही ट्रांसफर होगा, क्योंकि परिवार में रह के उसने देवताई गुण धारण किया है। बहुत भाग्य की बात है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? लॉजिक मतलब, ये मैथ्स के हिसाब से मैं हर चीज लगाता हूं कि नहीं क्या है, एकदम सब चीज क्लियर हो रहा है। तो क्या किसको बनना है? अब जिसको भी परमात्मा की खोज है, रास्ता मिल गया है, अब उस पे चलना है। अच्छा, ब्रह्म कुमारी इसका क्या काम है? कुछ काम नहीं है। मेन काम है अपनी ही कमी कमजोरियों को खत्म करना, और कोई आडंबर ढोंग ये सब नहीं चलेगा। और कोई आके बोलता है नहीं वो ऐसे करते हैं, वो करते हैं, लास्ट में जाकर देखोगे तो ये मालूम चलेगा कि शायद किसी घर में मान लो एक ज्ञान में आया और दो बाकी लोग नहीं हैं, तो अपोज करते हैं। अभी वहां पे जहाँ ये हर धर्म के हजारों लाखों भाई बहन, जैसे पंजाबी लोग का भी है अभी, वो चलता है जोनल सेवा चलता है अभी माउंट आबू में। अभी जितने भी पंजाबी भाई बहन उनकी सेवा चल रही, आप देखोगे तो 50,000 लोग आए हैं। यहाँ मालूम नहीं चलता है, क्योंकि ज्ञान भी गुप्त है, सेवा भी गुप्त है। ये ऊपर ऊपर से प्रचार करने वाली बात नहीं है, और ना ही क्यों इसमें ये भी नहीं है कि हमें कुछ किसी को ला के वो करना है, कुछ है ही नहीं ना आपसे कुछ। हाँ। यहाँ पे तो सबसे बड़ी बात यही बोलती है, अपने चीजों पे कंट्रोल करो, और जो सबसे अपने कमी कमजोरी को कंट्रोल करना, वही तो बाकी जगह पे तो मेन चीज है। तो दोनों दो चीजें क्लियर हो रहा है। तो क्या करना है अपने को? अच्छा, अब विष्णु जी पे आते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश की बात हो रही थी। मजा आ जाता है कभी कभी, कभी कभी मैं सोचता हूँ सारा जवाब ही दे दिया बाबा ने। अच्छा, ये ब्रह्मा विष्णु महेश की बात होती है। अब जैसे ब्रह्मा बैठे हुए हैं, शंकर जी बैठे हुए हैं, मतलब स्थापना और विनाश का काम दोनों चालू है। दो डिपार्टमेंट है, पांडव कौरव, असुर और देवताई गुण वाले। सिंपल। अब बीच में विष्णु को क्यों खड़ा दिखाया जा रहा है? क्योंकि ये प्रारब्ध है, ये पद है। जब हम अपने कमी कमजोरियों को खत्म करके सतयुग में ट्रांसफर होंगे, तो विष्णु की तरह हमारा जीवन हो जाएगा, विष्णु की तरह पद प्रतिष्ठा मिलेगी। कितना इन तीनों में सबसे सजे हुए कौन दिख रहे हैं? सब विष्णु जी। विष्णु। हीरे जवाहरात सोने ये सब किसके हाथ में दिख रहे हैं? विष्णु विष्णु जी के। भगवान। विष्णु जी। तो वो पद हैं, जो मेहनत करेगा वो देवताई गुण धारण करेगा, वो पद लेगा। अब इसमें होता है कि एक भ्रांतियां होती है। अगर मैं पूछूं कि कृष्ण कौन है, विष्णु कौन है, तो कृष्ण लीला तो सब समझते हैं, विष्णु लीला कोई नहीं समझता। कहाँ है विष्णु लीला? नारायण कौन है, लक्ष्मी कौन है, राधा कौन है, कृष्ण कौन है,
कंफ्यूजन था, बड़े बड़े लोगों से पूछोगे कंफ्यूज ही गोल गोल घुमाएंगे, लेकिन बाबा ने पूरा लाइन क्लियर कर दिया। उन्होंने बोला है कि सतयुग में पहला जो जन्म होगा वो कृष्ण का होगा, मेल में, फीमेल में राधा का होगा, दोनों की अलग अलग राज्य होंगी। जब वो बड़े होंगे तो दोनों की आपस में शादी होगी और कृष्ण ही नारायण बनते हैं और राधा ही लक्ष्मी बनती है। और ये जो कंबाइंड रूप दिखाया गया है, ये एक प्रतीक है लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड फॉर्म। कोई बोलेगा कंबाइंड फॉर्म क्या, ये तो विष्णु जी हैं। तो विष्णु की कभी कोई कहानी आपने सुना है कि विष्णु ने यहाँ जन्म लिया, विष्णु बड़े हुए, विष्णु ने ये लीला की? डायरेक्ट एक प्रतीक। क्योंकि कोई भी, ये प्रतीक है परिवार का, ये प्रतीक है पवित्रता का, ये प्रतीक है ज्ञान का, ये प्रतीक है सारे आपने जो कमी कमजोरी उसको जीतने का। अब एक एक प्रतीक पे आ जाते हैं। और सिंपल सा एग्जांपल, किसी का एक उंगली बड़ा हो जाए तो टेंशन में आता है, किसी का 2 हाथ एक्स्ट्रा हो जाएगा कैसा लगेगा उसको? मतलब मेल फीमेल दोनों साथ में रह के ऐसे पवित्र बने, ऐसे ज्ञानी बने, ऐसे अपने विकारों पे जीत पाले कि लक्ष्मी नारायण की जिंदगी जिए, लक्ष्मी नारायण जैसे बन जाए और कंबाइंड फॉर्म में, मतलब परिवार के रूप में जिए। ये है ज्ञान। अब एक एक चीज, गदा का मतलब क्या है? गदा देखो ऐसे नहीं, हनुमान जी का गदा ऐसे है और इनका रखा हुआ है, मतलब सभी कमियों तथा बुराइयों पर विजय का संकेत है गदा। और गदा नीचे हो गया है। विष्णु बनना इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि एक एक चीज, ये चारों जो प्रतीक है, आप सोचना क्या क्या है कि गदा, जब आप अपने सारी कमी कमजोरियों पे जीत पा चुके हैं और गदा नीचे रख दिया है, अब गदा उठाने की जरूरत नहीं है, तो गदा नीचे हो गया। दूसरा प्रतीक हो गया स्वदर्शन चक्र। कोई देवी देवता हिंसा करेगा क्या? देवी देवता छोड़ो, आपका कोई अगर इंसान भी हिंसा करता है वो अच्छा लगता है क्या? आपको कोई मारते पीटते हुए ठीक लगेगा क्या? अब विष्णु स्वदर्शन चक्र चला रहे हैं। अब इसका नाम सुदर्शन नहीं है, स्वदर्शन है। देखो, स्व का, खुद का दर्शन। सृष्टि नाटक चक्र में आत्मा, आत्मदर्शन का संकेत है। स्वदर्शन से अपने अंदर के अवगुण नाश होते हैं। अब कोई बोलेगा कैसे नाश होते हैं? जब अपनी कमी कमजोरी ही नहीं मालूम रहेगी तो खत्म कैसे करेंगे? पहले तो मालूम होना चाहिए कि मेरे अंदर ये कमी, अच्छा मेरे अंदर, किसी के अंदर क्रोध का है, किसी के अंदर लोभ का है, किसी के अंदर मोह का है, किसी के अंदर ईर्ष्या का है, किसी के अंदर जेलसी, वैसे अलग अलग काम, मतलब विकार हैं। तो पहले स्व का दर्शन करेंगे तब तो खत्म करेंगे। तो स्व दर्शन करके अपने कमी कमजोरियों को जो खत्म करता है तो वो भी विष्णु बनेगा। शंख, जैसे कि परमात्मा ने हमें ज्ञान दिया और खुद का कल्याण हुआ, तो सर्व आत्माओं को ईश्वरीय ज्ञान देने का संकेत है कि आपका कल्याण हो गया तो जो भी दुखी आत्माएं हैं उन तक ज्ञान पहुंचा दो। ये शंख मतलब ज्ञान को आप फैला रहे हो, आप बता रहे हो लोगों को, ठीक है। अब ये कमल क्या है? गृहस्थ जीवन में रहते पवित्रता तथा अनासक्ति का संकेत है। अनासक्ति मतलब कमल को क्यों बताया गया? कमल देखो कीचड़ में खिलता है, लेकिन कीचड़ से ऊपर होता है। अब इसका क्या हुआ? हम परिवार में रहते हैं, सगे संबंधी में रहते हैं, अपने जॉब अपने कार्य में हैं, लेकिन कितना भी गंदगी होने दो, आपका चाल चलन रहन सहन सबसे ऊपर हो गया तो आप कीचड़ में कमल बन गए कि नहीं बन गए? अच्छा, गृहस्थ जीवन में रह के, अभी मान लो मैं पहाड़ पे चले जाऊं, तो मेरे अंदर की कमी कमजोरी खत्म हुई है कि नहीं हुई कैसे मालूम चलेगा? पेपर आएगा ही नहीं। जब हम परिवार में रह रहे हैं, काम काज कर रहे हैं, तब मालूम चलेगा ना कि मेरे अंदर की कमी कमजोरी कितना है और कितना खत्म हुआ है। तो अब सोचो कि कोई, अब एक सवाल और, कि कोई आत्मा है जो अपने सारी कमी कमजोरियों को खत्म कर चुका है, गदा नीचे रख चुका है। अभी हम सब की बात हो रही है, गृहस्थ में रहते, परिवार में रहते, कोई ऐसा बंदा है जो कमल पुष्प समान पवित्र है, अपने ही परिवार में रह के अपनी कमी कमजोरी को खत्म कर रहा है, जैसे होता है ना कीचड़ में फूल जैसा रह रहा है,
स्वदर्शन चक्र चला रहा है, दो रोज देख रहा है मेरे अंदर कौन सी कमी बढ़ रही है, कौन सी घट रही है। और जो उसको भाव मिल रहा है, जो उसको फायदा मिल रहा है, परमात्मा की टचिंग हो रही है, वो दूसरों को भी ज्ञान दे रहा है। ये इंसान कैसा बन जाएगा? सिंपल सर सी, देवता समान। हाँ, सिंपल सी चीज लक्ष्मी नारायण जैसा बन जाएगा। जी। ये प्रोसेस है। हाँ, एक दिन में नहीं, ये प्रोसेस करते करते करते, तो जो लक्ष्मी नारायण जैसा बन जाएगा वो सतयुग में ट्रांसफर हो जाएगा। तो कैसे क्लियर हुआ कि यहाँ पे स्थापना का भी काम हो रहा है और विनाश के लिए तो होड़ लगी ही है। तो हमें क्या करना है, किस दल में जाना है? विनाश वाले में कि स्थापना वाले में? वो बाबा को बता देना। ठीक है, यहां तक आप लोग को बहुत सारे डॉट्स कनेक्टेड हुए। कितनी भ्रांतियां, कितनी अफवाहें, कितनी भ्रम फैला हुआ कि परमात्मा ये है, परमात्मा वो है। ठीक है, तो अभी उस परमात्मा को, उस भगवान को, बाबा को प्यार से याद करेंगे। याद क्या करेंगे, मैं तो एक गाना बजाऊंगा। हमने तो देहधारियों के लिए बहुत गाना सुनते हैं, बॉलीवुड का गाना है, लेकिन आज उस भाव से सिर्फ उनको याद करना और उस गाने का भाव बस उस शिव बाबा से जोड़ना। वो वर्डिंग हम लोग यज्ञ में भी सुनते हैं कि शायद ये बाबा के लिए एक एक लाइन करेक्ट होता है। बस उस भाव से उस गाने को सुनेंगे। अभी इसका रिकॉर्डिंग बंद करना पड़ेगा, बिकॉज ये गाना जब बजा रहा हूं तो कॉपीराइट का इशू आएगा। ठीक है, तो ये बंद कर देते हैं, फिर गाना कंटिन्यू करते हैं। बाकी नेक्स्ट का क्लास तो अपना होता